प्रैक्टिस कर लिया करो, प्रैक्टिस करते नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड, नई फाइल सेव किया। सर आपने रिकॉर्डिंग बंद करी है क्या? क्या? नहीं, चालू करिए। यहीं पर सेव कर लेता हूँ इसको मैं। बैनर डॉक्यूमेंट, इसका नाम दे रहा हूँ मैं सेक्शन। न्यू फोल्डर सेक्शन, इसके अंदर सेव कर लेते हैं। इसका नाम है मेन डॉट एच टी एम एल, ऐसा नाम रख लिया मैंने इसका बस। और कौन आया? रवि आ गया। एक जना और आ गया क्या? नीलम भी आ गई क्या? नहीं आई। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल, ओपन फोल्डर, नाम क्या था हमारा? मेन। मनोज 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 नाम क्या था? हाँ, किस नाम से रखा था ना? सेक्शन सेक्शन। सेक्शन के अंदर था। हाँ, ये रहा। इसका कोड है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। क्या? कोड और रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग उसको कोड नहीं। चलो मेन, इसका नाम, एक नई फाइल ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सेक्शन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और इसकी एक सी एस एस दे देते हैं, सेक्शन डॉट सी एस एस। तो दो पेज क्यों नहीं है? पता नहीं कैसे। ये इसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे? इसका यहाँ पे हमने कोड कर दिया। और सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे एक क्लास लगाई, इसका नाम दिया मैंने रो। नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने नाम क्या दे दिया? रो नाम दे दिया। और इसके अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए? इसकी मिनिमम हाइट चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे नाम क्या था उसका? इसका नाम था रो। रो, मैं रो नाम नहीं रख रहा, मैं इसका नाम रख रहा हूँ सेक्शन 1। और इसके अंदर हमने लिखा है यहाँ पे डॉट सेक्शन 1। पता है ना आपको फुल स्टॉप लगाते हैं। इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 100%। और इसकी मैंने मिनिमम हाइट कर दी 120-150 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दिया हमने क्या? बैकग्राउंड लिखा लीनियर हाइफन ग्रेडियंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे लिखा मैंने कौन सा कलर चाहिए मुझे? मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये वाला, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और फोटोपिया खोल लेता हूँ। फोटोपिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसका कलर ले लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल का है, यहाँ पे आई शॉर्टकट है, आई से कलर आ जाता है। मतलब आई दबाओगे तो यहाँ से कलर पिक कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए। तो वो कलर कोड कॉपी, ये आ गया कलर कोड यहाँ पे। इस कलर कोड को मैंने कॉपी कर लिया। कहाँ आ रहा है कलर कोड? इसमें कलर कोड नहीं आता क्या? ये रहा ना। हाँ, कलर कोड कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने लीनियर ग्रेडियंट, ये वाला कलर कोड, कॉमा वाइट। तो ये दो कलर कोड आ गए। ठीक है, चेक करते हैं आउटपुट। लिंक कर लेते हैं। तो लिंक सी एस एस, और नाम की दे दिया सेक्शन डॉट सी एस एस। सेक्शन डॉट सी एस एस। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो, रन करके देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। कुछ तो ये देखो यहाँ पे कलर ना थोड़ा ब्लेंड सा हुआ था, हो रहा है ब्लेंड, दिख रहा है। चलो अब मुझे क्या करना है इसमें ना कलर, मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ कलर। देखो अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और मुझे हाफ हाफ कलर चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना है 0%। इसी को कॉपी कर लेना, ये बता रहा हूँ। 0 इसमें लिख देना 50%, मतलब 0 से 50% तक ये कलर रहेगा।
फिर इसके बाद मैंने यहाँ लिखा वाइट 50% और कॉमा वाइट 100%। तो यानी 50 से 100% तक ये कलर रहेगा, तो कलर ब्लेंड नहीं होगा। क्या करेगा, एग्जैक्ट ये आ गया देखो हमारे पास, ठीक है। आ गया इस तरीके से कलर, हाफ आ गया, हाफ इस तरीके से आ गया। और देखो अगर मैं ऐसा कलर चेंज करूंगा, वाइट का रेड कर देता हूँ, तो देखो इतनी शेप हमारी ये आ रही है। तो चलो ये सेट हो गया हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक शेप, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर कंटेंट एक नाम से, कंटेंट नाम से रख लिया, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं माई कंटेंट, और इसके अंदर एक बॉक्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फुल स्टॉप माई कंटेंट विथ 75% मिनिमम हाइट 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इसका वाइट रख लिया, ठीक है। चेक करते हैं, तो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा शेडो। शेडो लेने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे बॉक्स हाइफन शेडो, ये होती शेडो देने के लिए। कौन से कलर की शेडो चाहिए, मुझे चाहिए ब्लैक कलर की शेडो। कितने पिक्सल की शेडो चाहिए, 5 पिक्सल की शेडो चाहिए। 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अंदर इसकी ट्रांसपेरेंसी 3 को लेंगे। ये टॉप राइट बॉटम 3 साइड से दिखेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से ये आ रहा है ऐसा। मैं 5 की जगह 20 कर देता हूँ, ये ऐसा आ रहा है। कलर मैंने इसका लाइट कर देता हूँ, ये ऐसा आ गया। ये मुझे सेंटर में चाहिए, और ये कॉर्नर राउंड चाहिए। कॉर्नर राउंड करने के लिए पता है आपको क्या होता है, बॉर्डर रेडियस। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ये ना अपने हिसाब से, चलो मैं पहले सेंटर में बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर रेडियस कितना, ये रिकॉर्डिंग नहीं करी है मैंने, 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो कॉर्नर क्या हो गए, राउंड हो गए। हाँ ये आ गए। अब ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा, अभी नहीं आया। ये किस में लिखना है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिखनी है आपने, ये लिखनी है पेरेंट में। पेरेंट कौन है, ये है। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, देखो वैसा ही जैसे उसके में आ रहा है। आधा क्या हो रहा है, आधा वैसा आ रहा है, आधा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अच्छा आप राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट कर लेना। इंस्पेक्ट करने से ना एक फ़ायदा मिलेगा, शेडो में काम कर सकते हो आप यहाँ क्लिक करना। देखो यहाँ ये शेडो देखो पूरी दिख गई है यहाँ पे। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करके देख लेना कितनी ओपेसिटी करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे ना इसके ऊपर क्लिक करना, इससे आप ना शेडो को यूँ घुमा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो चारों तरफ से आ रही है। आप यहाँ से इसे स्प्रेड कर सकते हो, मतलब कितनी फैलानी है, तो ऐसे शेडो को फैला सकते हो। आप इसके ब्लर के अमाउंट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कोड क्रिएट हो जाएगा, इसे कॉपी कर लेना। कहीं ऐसा नहीं है ऐसे समझ लिया कि हाँ हो गया, इसे रिफ्रेश करोगे तो हट जाएगा, वापस वापस हट गया। अब ये कोड ना आपको क्या करना है, यहाँ लगा देना है। तो देखो हमारी शेडो इस तरीके से परफेक्ट आ रही है, क्लियर है। अब क्या करते हैं अपन, सब कुछ हो गया इस तरीके से, प्रॉपर सेट हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो डिजाइन बनाना था ना ये वाला। तो इतना क्लियर हो गया ना, देखो मेन काम तो हो गया कि ओवरलैप कैसे कराता है, मैंने आपको बता दिया ओवरलैप कैसे कराना है ना। अब हम आते हैं इसके बाद, ये सेक्शन बनाने हैं। कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर माई कंटेंट के अंदर 4 कॉलम ले लिए, 4 कॉलम ले लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है।
एक में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 11 प्लस ईयर्स, और मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, और सेकंड मैंने इसी को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने 13,000 प्लस, इसको भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे 40,000 प्लस, और मैंने यहाँ लिखा 4.5 डिवाइड बाय 4, ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, नीचे कुछ बोल्ड, तो बोल्ड से क्या हो रहा होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखो डिज़ाइन हमारा ऐसा बन गया ये। ठीक है, इसको एक लाइन में लेके आना है। इसको एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर माई कंटेंट के अंदर क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ गया। पर ये बिल्कुल मतलब स्पेसिंग के साथ आना है, तो आपने यूँ लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो चारों में स्पेस आ गया। अब हमने लिख दिया यहाँ पे विथ, इसकी विथ दे दी, कितने टोटल ये 1 2 3 4, तो विथ दे दी मैंने 25%, तो विथ आ रही, अरे माई कंटेंट का यहाँ से हटाता हूँ, और ये हाँ ये इसी में तो रहेगा ये, है ना, नहीं नहीं विथ 75%। अच्छा ये ऐसा आ गया था। अब मुझे इसके अंदर मैंने क्या करा है, कॉलम बनाए हुए हैं, तो मैं कॉल की सी से देता हूँ फुल स्टॉप कॉल और विथ 25%, और मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट लाइन सेंटर, तो टेस्ट लाइन सेंटर आ गया बस, और पैडिंग लगाए थे, तो ये देखो ये इस तरीके से आ गया। क्लियर है, सेक्शन बन गया हमारा। अब मुझे एक के नीचे एक चाहिए, तो अपन ने क्या करा, बी आर टैग लगाए थे, तो यहाँ पे बी आर टैग लगा के लाइन लिख देते हैं। ये तो सब तुम्हें आता था या कराने का कुछ फायदा है या आता था, ये आता था ना सारा। बियर को लगाएगा पैराग्राफ लेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन चलेगा। हाँ ये भी है, तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और एक ये भी आ गया। फॉन्ट फैमिली में sans serif कर देता हूँ, सर लाइन दे दो बीच में, फोन नहीं आता। लाइन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, फॉन्ट फैमिली लिख दी, फॉन्ट फैमिली sans serif, हाँ सेरिफ और sans serif, तो ये आ गए हमारे पास इस तरीके से। अब मुझे एक चाहिए अंडरलाइन बीच में, कहाँ पे चाहिए हमें, यहाँ पे, यहाँ अंडरलाइन चाहिए एक बीच में, तो सबसे पहले मैं नीचे एक लिख देता हूँ एज सीन इन, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसके अंदर गया, और ये सेक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, ये देखो ये रो हमारी, ये कंटेंट हमारा ये रहा, इन ये हमारा यहाँ खत्म हो रहा है इस तरीके से। तो मैंने इसके बाद लिख दिया H2 या 4 H3, और यहाँ लिख दिया मैंने S, कहाँ खत्म हो रहा है ये खत्म हो रहा है यहाँ, मैंने यहाँ लिख दिया H एज सीन, आगे एज, जो भी है, तो ये हमारा देखो कहाँ पे लिखा रहा है, ये भी यहीं पे आ रहा है। तो अपन हमें क्या करना है, ये नीचे लाने के लिए, जगह खत्म हो जाए नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ लिखेंगे फ्लैक्स रैप, ये कराया था मैंने रैप, फ्लैक्स रैप रैप, तो ये देखो ये यहाँ आ रहा है, पर ये कोई भी जगह नहीं लेके चल रहा अपनी। कॉल की मैंने विद दी थी, ये रखी है ना, हाँ दे तो रखी है, फ्लैक्स रैप रैप, हाँ ठीक है।
उनका जब के बाहर है। क्या टिप के बाहर है ये वाला? हाँ राइट। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैंने एक चीज़ और लिख दी, यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की जगह जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ये ऐसे। अब एक लेफ्ट पे लाइन चाहिए, एक राइट पे लाइन चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करा इसके आगे यहाँ लिखा कि जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे क्लास सब हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फुल स्टॉप सब हेडिंग के बिफोर जो कल कराया था। ठीक है, विड्थ दे दी हमने इसकी 2 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैं, नहीं सॉरी, विड्थ दे दी हमने यहाँ पे 40%, इसकी हाइट दे दी हमने यहाँ पे 2 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ब्लैक, और पोजीशन लगा दी मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट। पोजीशन लगा दी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अभी कुछ हुआ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? अच्छा, क्योंकि मैंने कंटेंट नहीं डाला। यहाँ लिखना है कंटेंट और ब्लैंक, तो एक लाइन आ गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फिर तो अब थोड़ी कम कर लेते हैं अपन इसकी, 40 की जगह मैंने 20 कर ली, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जो हमारी सब हेडिंग है उसमें हम पोजीशन रिलेटिव लिखेंगे, डॉट सब हेडिंग, इसमें लिखना है आपने पोजीशन रिलेटिव, ताकि वो उससे रिलेट करके काम करे, पोजीशन रिलेटिव। तो अभी कुछ फर्क पड़ा? अभी देखो ये ऐसे ही आ रही है, ये इसके हिसाब से लेके चल रहा है अब। और विथ को मैंने 100% करते हैं, पूरी इसके लेके चल रहा है। अगर मैं इसे 300% कर देता हूँ, 200% कर देता हूँ, ये इससे बड़ी लेके चल रहा है। और मैं यहाँ पे अगर इसे 400% कर रहा हूँ, तो ये ऐसे लेके चल रहा है। ठीक है, मैं 300% मेरे सही लग रही है, मैं 300% कर दूँ। अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे टॉप 5 पिक्सल, तो ये टॉप से देखो यहाँ पे आ गया, और रख देते हैं 10 पिक्सल, तो बिल्कुल बीच में आ गया। अब यूँ लिखेंगे लेफ्ट 100 पिक्सल, तो लेफ्ट से 100 पिक्सल आ गया 150 पिक्सल, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर लेना, ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये मुझे पहले भी चाहिए, बिफोर है ये, अब आफ्टर चाहिए। यार ये आफ्टर होना चाहिए लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट माइनस में ले जाऊं तो क्या हो रहा है? ठीक है, क्या आ गया? और इसके बाद ये सेट हो गया हमारा। कलर इसका मैं एक ही रख लेता हूँ, 1 पिक्सल, और बस। ठीक है, ठीक है, और टॉप को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 12 पिक्सल, तो ये देखो सेट हो गया यहाँ पे। अब ये मुझे बैक उधर भी चाहिए, तो मैंने इसे कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। यहाँ बिफोर की जगह क्या कर देंगे, आफ्टर कर देंगे। ठीक है, तो आफ्टर कर दिया। अभी देखो पोजीशन सेम है, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसकी जगह ये हटाए थे माइनस साइन, तो ये हमारा इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 120 कर देते हैं, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से इसे सेट कर लेंगे। तो हो गया सेट, ये दो सेक्शन हमारे सही से बन गए हैं। अब क्या चीज़ चाहिए अपने को? अब हमें और कंटेंट चाहिए, है ना? इतना समझ में आ गया ना? हाँ, सेम ही आएगा ना ऊपर वाला? कौन सा? जो ऊपर बनाया है, जो चार्ट जो बनाया सही सेम ही आएगा ना? सेम ही तो आ रहे हैं। तो नीचे ये सेम ही आएगा ना? अब तो हाँ, ये ऐसे ही सेम आएगा। इसमें पर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अपन 6 इमेज लगा देंगे यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ गई?
तो कुछ अब थोड़ा मुश्किल करा दूँ? ये तो आसान था, ये तो हमने करा था, है ना? अब कुछ ना इमेजेस निकाल रहा हूँ अपनी वेबसाइट से, ठीक है? देखो यहाँ पे ना मेरे पास ना हम कंपनी कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है हमारी, वो सेक्शन देख रखा है यहाँ पे, ये रहा कि कॉलेज दुनिया में प्लेसमेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारी फाइल का नाम क्या है? सेक्शन 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 सेक्शन, ये रहा। और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका नाम दे दिया 1। और कहाँ पे जॉब दे रहे हैं हम? विप्रो में दे रहे हैं 2। और वेब कोडिंग में भी दे रहे हैं 3। अदान में तो बहुत सारी लग जाती है 4। और ये पता नहीं कौन सी कंपनी है 5। पर एक ये 6, ठीक है? 6 ना, और एक और है 7। चलो आ गया समझ में? हमने ये 7 इमेज डाल दी यहाँ पे। मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना इमेजेस सारी एक लाइन में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे इसकी तो विड्थ दे देंगे 100%, ताकि ये पूरी जगह लेके चले। तो मैंने H1 की, H1 का है सब हेडिंग, इसकी विड्थ दे दी 100%। देखते पहले विद 100% कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा, मुझे लगता नहीं है कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ तो नहीं फर्क पड़ रहा, ये मैंने इसलिए दिया है। अरे यार तो बिगड़ गया। फिर हम इसकी विड्थ ना ये शायद कम करनी पड़ेगी। ये बिगड़ गया ना, चलो कोई बात नहीं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब मुझे ना यहाँ पे कंटेंट और चाहिए, तो हमने क्या करा, इसके अंदर ना एक डिव ले लिया। कहाँ पे? सब हेडिंग के बाद हमने इसका एक डिव लिया, उसका नाम रख लिया। तब ये थोड़ा अलग हो जाएगा, HTML CSS नहीं करा रहा, ये मैं कुछ और ऐड करा रहा हूँ उसमें। तो यहाँ पे लिखा मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने आउल हाइफन कैरोजल। इसकी क्लास का नाम दे दिया मैंने आउल कैरोजल, ठीक है? इसमें जरा हम ना एक काम करते हैं, इसके अंदर ये सारी इमेज डाल देंगे। पर इमेज डालने के लिए मैंने क्या करा, एक क्लास यूज कर ली, कुछ भी नाम दे देना इसका, आइटम imgsrc1.png। और इसकी विथ मैंने एक पर्टिकुलर विथ दे देते हैं, विथ 120 पिक्सल। और इसी की कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 इमेज दे दी मैंने यहाँ पे। इसका नाम दे देता हूँ 2, इसका नाम दे देता हूँ 3, इसका नाम दे दिया 4, इसका नाम दे दिया 5, इसका नाम दिया 6 और इसका नाम दे दिया 7, ठीक है? तो इमेजेस तो आ गई होगी, ये तो कैसे आ रही है, ठीक है? थोड़ा डिज़ाइन शायद बिगड़ गया है, यहाँ बिगड़ गया है, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं। तो इमेज इस तरीके से आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, आउल कैरोजल, अब ना एक काम करते हैं, आउल कैरोजल की विद दे देते हैं। तो मैंने यहीं पर ना एक को क्लास लगाया था, या तो इसकी या इसी भी लिख देते हैं, आउल कैरोजल डॉट आउल कैरोजल। इसका नाम तो नहीं दिया, क्या? इसका नाम तो नहीं दिया। कोई नहीं, यही नाम रखिए विथ 100%, इसको आउल कैरोजल ही बोलते हैं, ठीक है? ये ऐसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है? ये इमेजेस हमारी यानी इस तरीके से आ रही है। अब क्या करते हैं अपन, एक ना गूगल पे जाना और सर्च करना आउल कैरोजल, ठीक है? यहाँ पे जाना। अब ना आप इस पे ना यहाँ क्लिक करना, इस वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना। ये फाइल ना डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे शो इन फोल्डर कर लेना, राइट क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना, ओके कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हो गया एक्सट्रैक्ट, यानी फोल्डर बन के आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना DIST लिखा होगा, इस फोल्डर में जाना और इसमें ये जितनी भी फाइल है ना सबको कॉपी कर लेना।
कॉपी करके अपना जो फोल्डर है ना, ये जो DIST के अंदर जितनी भी फाइलें थी ना, सबको कॉपी कर ली। और ना कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में चले जाना, सेक्शन वाले फोल्डर में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। सबको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, देखो ये सारी फाइलें आ गई है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन वाली फाइल पे जाना, और इसके अंदर ना CSS लिखी हुई होगी थियरी। तो आप ना यहाँ पे CSS लिंक कराना, लिंक CSS। और कौन से फोल्डर में, एसेट्स फोल्डर में, देखो यहाँ फोल्डर है ना एसेट्स, उसमें है। तो एसेट्स, इसके अंदर कौन सी फाइल है हमारी, आउल, ये वाली करानी है, आउल कैरोजल डॉट CSS, ठीक है। सबसे नीचे जाना, यहाँ पे ये लिख देना स्क्रिप्ट SRC सोर्स, और यहाँ पे ना ये वाली फाइल कॉल करा देना, आउल, अपने आप आ जाएगी, डॉट कैरोजल डॉट JS, ठीक है। इतना कर दिया। अब एक को सर्च करना गूगल पे, jQuery, ये करना स्टेप बाय स्टेप, jQuery.com भी डालना। यहाँ पे ना इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ क्लिक कर देना, ये URL आएगा, इस URL को कॉपी करना, और ये इसके ऊपर रखना, नीचे मत रखना, स्क्रिप्ट SRC, और ये लिंक डाल देना। हो गया इतना सेटअप, सारा सेटअप हो गया है, और कुछ नहीं करना आपने। एक और चीज़ करनी है बस, यहाँ जहाँ हमारी फाइल थी ना, ये वाली वेबसाइट थी, यहाँ डेमो में जाना, यहाँ पे ऑटो प्ले लिखा होगा, इस पर क्लिक करना, ये कोड होगा, ये कोड को कॉपी करना, और नीचे ना ऐसे स्क्रिप्ट लिखना, जैसे हम CSS लिखते हैं, स्क्रिप्ट को बंद कर देना, और यहाँ पे पेस्ट कर देना ये सारा। अब जरा चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो देखो हमारे पास इस तरीके से ये ऐसे चलेगा, ठीक है। हम ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, और ये देखो हमारे पास इस तरीके से चल रहा है। तो देखो ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसे आ गया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आउल कैरोजल, ये प्लगइन होता है। तो मैंने इसमें प्लगइन यूज़ करना होता है, प्लगइन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। विथ में कम कर देता हूँ, विथ बहुत ज़्यादा लग रही है इमेज की। कहाँ है हमारी ये विथ, समझ में नहीं आना ये। हाँ एक बार करेंगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ, हैवी हो रखा होगा, हैवी हो रहा होगा। तो देखो ऐसी आ रही है मुझे। अगर यहाँ पे कितनी इमेज आ रही है, 5 आ रही है ना, मुझे 5 नहीं 7 चाहिए। अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे जाना, 4 है ना, 4 की जगह मैंने 6 कर दिया, 6 लिख देना ये जो कोड में। तो देखो 6 हो गई, ठीक है। अगर 7 लिख दूंगा तो 7 हो जाएगी, तो 7 हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 12 लिख दूंगा, 12 तो है नहीं, तो 12 भी लिख दूंगा तो ये 12 हो जाएगी, यानी एक बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से आ रहा है। सर और अगर हमें सेम चीज सपोज हमने एक वाली लगाया उसके बाद एक वाली और लगाना है, हाँ तो लगा सकते हो, यही चीज़ कॉपी हो जाएगी, पर 7 बार ही आएगी। फिर मैं वो उसका कोड बताऊंगा अलग तरीके का, कि वो इससे नहीं होगा ना वो। इससे भी हो जाएगा। अगर यही चीज़ मैं दोबारा कॉपी कर दूंगा ना ये लाइन, तो दोबारा भी वर्क करेगी। बस मैं कुछ और कंटेंट डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर मैं इसे कॉपी करके दोबारा भी डाल दूंगा तो साथ ही चलेगी बस। ये देखो साथ ही चल रही है ना, क्योंकि एक ही जावास्क्रिप्ट हो रखी है। वो चीज़ जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमने इसके लिए यूज़ किया, तो ऐसे लगे होते हैं, टीम के सेक्शन लगे होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आउल कैरोजल है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी मिल जाएगी। हमने बस करा कुछ भी नहीं, वो डाउनलोड किया था, और एक ये वाली फाइल लिंक कराई है, एक एक ये वाली jQuery वाली फाइल लिंक कराई jQuery की साइट पे जाके, एक ये वाली जो ये फाइल है ये लिंक कराई है। 3 फाइलें लिंक कराई है। एक स्क्रिप्ट कोड मैंने यहाँ से, इसी की जो ऑफिशियल साइट है ये रही, यहाँ पे ना, यहाँ क्लिक किया था मैंने डेमो पे, और डेमो में ऑटो एनिमेट लिखा हुआ था, उस पर क्लिक करके और मैंने ये चीज़ को कॉपी कर ली थी। जो ऑटो चल रही है उसका वो था लिंक किया। हाँ, ऑटो जो ऑटोमेटिक चल रही है ना उसका कोड है ये। तो यहाँ लगा दिया। अब आपको कितना मार्जिन रखना है, कितने एक लाइन एक बारी में दिखाने हैं, वो सेट कर सकते हो। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है? इसमें दोनों में कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। दोनों सेम काम हाँ करेंगे? दोनों सेम काम करती है। दोनों फर्क ये होता है, जिसके आगे मिनी लिखा होता है ना,
इसका कोड देखो मिनीफाई हो रखा होगा, मतलब कंप्रेस कर रखा होगा पूरा कोड ये। और ये जो है इसमें खुला खुला लिख रखा होगा, ये लिख रखा, ये लिख रखा। ठीक है, दोनों में यही फर्क है, ये यूज करो ये यूज करो, एक ही बात है। ऐसे ही CSS में जाओगे तो CSS में भी ये या तो ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो, ये कोई काम की नहीं है। ये अगर यूज करोगे तो थोड़ा ना स्टाइलिंग और अच्छी होके आ जाएगी। अगर मैं ये यूज कर मतलब लूंगा, कर सकते हैं कोई सा भी हाँ, इनमें से, ये दो में से एक करनी है। तो ऊपर वाला। अगर ये भी यूज कर लेता हूँ मैं, जैसे ये भी लगा देता हूँ मैं, चलो, तो थोड़ी डिजाइनिंग और अच्छी हो जाएगी। लिंक CSS और इसका नाम क्या है, एसेट्स, और ये वाली लगाते हैं डिफॉल्टर की जगह ग्रीन। तो कुछ फर्क पड़ा इससे? कुछ खास फर्क नहीं आया ना, कुछ खास फर्क नहीं आया। वो थीम बेस है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो ही चाहिए होती है, ये वाली चाहिए होती है बस, और क्या होता है। तो देखो हमारा ये लिंक लग गया, और देखो ये इस तरीके से हम मूव भी करा सकते हैं, ऐसे ये देखो मूव भी करा सकते हैं इस तरीके से। थोड़ी स्पेसिंग चाहिए तो हमने यहाँ पे इसकी क्लास लगाई थी आउल कैरोजल की, यहाँ पे मैंने पैडिंग लगा दी, तो स्पेसिंग आ जाएगी। सर हमने 4 ओपन करी थी ये साइट, हाँ, और हमें स्टार्टिंग वाली में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे हमने एंड में ही ओपन किया है ये, तो पता कैसे चलेगा? कौन सी ओपन की थी, क्या ओपन ये की थी? हमने सबसे बाद में ओपन करी है, वो सारा लगा के कोडिंग करके, हाँ, और पहले वाली में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। पहले वाली में कहाँ गड़बड़ हुई होगी, वही तो चला रहा हूँ, फाइल तो वही नहीं चल नहीं रही नहीं, है। अगर हमसे होगी तो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो कोड तुम्हारा यहाँ तक खत्म हो गया था, अब जो इसके बाद कोड करोगे यानी इसी में गलती होगी कुछ। वहां तक तो तुमने चेक कर लिया था, वो तो काम कर ही रहा था। अब तुमने ये कोड लगाया ना, अब इसमें चेक करो क्या गलती करी है, गलती हो रही तो। आगे समझ में? तो ये सेक्शन बन गया ना इस तरीके से। थोड़ी स्पेसिंग दे दूं मैं अब यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे, हाँ, एरर ढूंढना हो, तो एरर ढूंढना होता है ना, तो ना अगर जावास्क्रिप्ट में एरर है तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके कंसोल में जाओगे तो यहाँ एरर दिखेगा। ठीक है, अगर CSS में एरर है तो यहीं पे ना, अगर जैसे ये यहाँ पे एरर दे दिया मैंने तो ये रेड हो जाएगा, देखो रेड आ रहा है। ठीक है, और HTML में भी ऐसा ही होता है, अगर मैं देखो ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा तो एरर हो जाएगा, देखो सब में एरर आने लग जाएगा। ठीक है, रेड हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो मतलब आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट पे ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको। ये प्लगइन है आउल कैरोजल, हर कोई इस सेक्शन के लिए ये यूज़ करता है। मैंने भी बना रखी है, तो मैंने भी यही यूज़ कर रखा है आउल कैरोजल। भाई से 2-3 बार करके देखोगे तभी आएगा। मैंने कहाँ यूज़ करा है, मैंने तो यूज़ किया हुआ इसमें। मैंने स्लीकी स्लाइडर लिया हुआ है, स्लीकी, ये वाला। दो होते हैं, एक स्लिक स्लाइडर होता है, एक आउल कैरोजल होता है, मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है। ये 2 प्लगइन है, ये कोड लिखा हुआ है इसका पीछे। हाँ, ये इतने सारे कोड लिखे हुए हैं, ये याद करने की नीड नहीं होती, प्लगइन होते हैं। समझ में आ गया ना आपको? तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। अगर ये चाहते हो कि थोड़ा धीरे धीरे मूव करे, तो यहाँ पे जाना और यहाँ 1000 की जगह 5000 डाल देना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, एक मूवमेंट में थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेगा। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरीके से वर्क करेगा। तो एनिमेशन यूज कर, हाँ, एनिमेशन यूज कर। एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्लाइडर चाहिए, बड़ी इमेज वाला स्लाइडर चाहिए, अगर सपोज आपको एक के बाद दूसरी इमेज चाहिए, है ना, स्लाइड से चाहिए होता है ना, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या करना है उस केस में, इसको बंद कर देना। तो देखो एक बड़ी इमेज आ जाएगी इस तरीके से, बड़ी इमेज होगी तो बड़ी इमेज आ जाएगी यहाँ पे। तो इसके बाद एक के बाद दूसरी इमेज आ जाएगी, इसके बाद तीसरी इमेज आ जाएगी। तो अगर आपको बैनर बनाना है तो बैनर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो स्लाइड शो में, है ना। तो ये तरीका है, पर इसको तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा सेक्शन हमारा इस तरीके से बन गया। अब पर ये मेरे मोबाइल में दिक्कत कर रहा होगा, ये छोटे छोटे आ रहे हैं, मैं मोबाइल में ठीक कर देता हूँ उसको ज़रा। मोबाइल कहाँ है, ये रहा। इसमें मैंने लिखा डेमो, इसमें रिस्पॉन्सिव का लिखा है, ये रहा। इसमें लिखा मैंने ये कोड,
ये कहाँ से यहाँ पे बंद हुआ है, ये यहाँ बंद हुआ है, कॉपी। और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे कहाँ है कोड मेरा, ये रहा, कॉमा लगाया और मैंने यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्सिव ट्रू, और ये हमारा यहाँ सेट हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, कहाँ गया, ये रहा, और ये मोबाइल में एक आ रहा है, मोबाइल में एक ही दिखेगा, सिस्टम में इतने दिख रहे हैं। ये नहीं चाहिए मुझे, बहुत बुरा लगता है ये आप चाहो तो डेकोर कर सकते हो अगर ऐसे चाहिए तो आपको, ठीक है। तो एक तो लूप फॉल्स लेकर ही हटा देता हूँ, तब इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस चलना जो है वो ब्रेक हो जाएगा। नेव टू को हटा देता हूँ, नेव टू को हटा देता हूँ, तो इससे आ रहा होगा वो, तो अब नहीं है, आगे समझ में। तो ये हमारा ऐसे हो गया, जो कि मोबाइल में इस तरीके से एक के नीचे एक आएगा। तो इतना सेट करना है। अब मैं थोड़ी स्पेसिंग और दे देता हूँ यहाँ पे, तो उसको मैं बना के भेज दूंगा, यूज़ कर लेगा वो जिसका इंटरव्यू है। तो पहले ही पता है कि ये पूछा जाएगा। नहीं दिया हुआ है ना सर असाइनमेंट। टाइम दिया होगा ना, टाइम कर दो। हाँ पैडिंग, स्पेसिंग ना 80 पिक्सल की रखते हैं। वो जो वाइट स्पेसिंग होती है ना, जो बीच में गैपिंग होती है, वो 80 पिक्सल की रहती है। जैसे इनके बीच की गैपिंग होगी ना, ये डिजाइनिंग का रूल होता है आपको फर्स्ट इस, सिलेक्शन का तो जो वाली इमेज है उसका सिलेक्शन नीचे से। हाँ ये वाला, इतनी स्पेसिंग जो रखनी होती है वो 80 पिक्सल के अराउंड रखनी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो टाइम में दी थी, क्या, सेक्शन में दी है ना। हाँ ये सेक्शन में दी है, ठीक है, 80 रख सकते हैं इसको। तो ये डिजाइनिंग का रूल होता है, तो डिजाइनिंग में इतना वाइट स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे ना समझ में, इसको मैं भेज देता हूँ। तो आज आज थोड़ा मुश्किल हो गया ना।